स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग क्लासेस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप आज हमारी क्लास फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मेरा आपको सजेशन है कि लास्ट क्लासेस को भी जरूर कीजिए, तभी आपको आगे की क्लासेस समझ में आएंगी। तो जैसे लाइव क्लास चल रही है तो इसको तो आप कर ही सकते हैं, साथ साथ पीछे की क्लासेस भी करते हुए चलिए, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, tan 2 थीटा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसा कि आप जान ही रहे कि मैं सेक्शन वाइज इस ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करा रहा हूं हर क्लास में, तो वही हमारा कंटिन्यूशन रहेगा क्लासेस को खत्म करने में। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री 7, जिसमें हमारा होगा साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। इससे रिलेटेड ये फॉर्मूले और इनके प्रूफ्स भी मैं आपको यहां बताऊंगा, क्योंकि प्रूफ्स बताने का मेरा रीजन ये रहता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री को सोचना आ जाए, उसको सॉल्व करना आ जाए, ठीक है। प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करना तभी आता है जब आप इन चीजों को ठीक से देख लें, समझ लें, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए, और दूसरा प्रूव करने से एक बेनिफिट ये होता है कि आपको फॉर्मूलास याद रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ज्यादा लंबा हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये टाइम ही जो आप यहां लगाएंगे ये आपको आपके एग्जाम में बेनिफिट देगा, ठीक है। और हाँ गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं अनअकैडमी का टी शर्ट मैंने यहाँ पहना हुआ है, इट मीन्स मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और वहां भी आप मेरे कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो कैट कैटेगरी में है, एसएससी की कैटेगरी में वहां मेरा कोर्स नहीं है। गाइस, अगर आप किसी भी कैटेगरी में, एसएससी कैटेगरी हो या कैट कैटेगरी हो या यूपीएससी कैटेगरी हो या कोई और कैटेगरी हो, जिस भी कैटेगरी में आप अनअकैडमी पर कोर्स परचेस कर रहे हैं, मींस वहां सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो वहां मेरा ये कोड आप यूज कर सकते हैं एज अ रेफरल ANUJ10, और ये लेटर्स कैपिटल में ही रखने हैं। तो जो वहां पर रेफरल का ऑप्शन होगा वहां ये आप फिल कर दीजिए, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी फीस वहां आपको शो हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गाइस, फर्स्ट फॉर्मूला है आज आपका साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। फिर साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2। ओके, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। फिर cos c माइनस cos d, यह माइनस 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2, ठीक है गाइस। तो ये 4 फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज को प्रूव करने में हमें 4 फॉर्मूलाज और मिलेंगे, ठीक है। तो कैसे इनका प्रूफ है, क्या और एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज हमें मिलने वाले हैं, आइए डिस्कस करते हैं। गाइस, जैसा कि हम जानते हैं साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यह आएगा आपका साइन a cos b प्लस cos a साइन b, फिर प्लस साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ठीक है। तो cos a साइन b से cos a साइन b कैंसिल, तो अभी आपको जो बच रहा है वो आ रहा है साइन a cos b
प्लस साइन ए cos b means 2 sin a cos b। इसके इक्वल है ये साइन a प्लस बी एंड प्लस साइन a माइनस बी। तो एक जो मैंने आपको बोला था एक्स्ट्रा फॉर्मूला हमें मिलेंगे फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला एक्स्ट्रा यही है, ठीक है। टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, सेम एज आप थोड़ा फास्ट करेंगे, जब आप करेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो क्या मिलेगा गाइस, जल्दी से सोच लीजिए। जब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी करेंगे तो ये माइनस होने की वजह से ये माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी यानी कि 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी, या 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये सेकंड आपका फॉर्मूला मिल रहा है एक और, ठीक है। साथ साथ इनको भी आप एज अ फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि एज अ रिजल्ट ये आपको डायरेक्ट यूज करने होंगे क्वेश्चंस में। क्या दो फॉर्मूला मिले, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर साइन पहले आ रहा है पहले एंगल के साथ, अगर कॉस पहले आ रहा है पहले एंगल के साथ, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस, तो सॉरी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर, जैसा कि हम जानते हैं कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, ये हमने ऐड किए, और कॉस ए प्लस बी आप जानते हो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो अब ये कैंसिल होगा और आपको कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा गाइस, ये आपको मिलेगा 2 कॉस ए कॉस बी। ये थर्ड फॉर्मूला है आपका, ठीक है। ये जो हमने लिखे हैं ये वो फॉर्मूला नहीं है, लेकिन उनको प्रूव करने के लिए ये बीच में कुछ रिजल्ट्स और आ रहे हैं, ये भी एज अ फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। ठीक, इसी तरह से जब आप यहां माइनस लगाएंगे तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होने वाला है, ये माइनस हो जाएगा माइनस होने पर, और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी से माइनस कॉस ए कॉस बी, और ये माइनस 2 साइन ए साइन बी। बस इस माइनस का आपको ध्यान रखना है, अगर कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी है तो माइनस 2 साइन ए साइन बी, या माइनस 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। और अगर आप इस माइनस को ट्रांसफर करना चाहते हो तो 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। ये फोर्थ रिजल्ट आया है आपका। अब हम चलते हैं अपने उन प्रूफ्स पर जो हमने अभी यहां लिखे थे, साइन सी माइनस साइन डी टाइप, ठीक है। आइए, तो गाइस जैसा कि आपको अभी रिजल्ट आया है, आपने देखा है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। तो यहां आप लेट कर लीजिए, लेट
a plus b is equals to c and a minus b is equals to d। हम इन दोनों को ऐड कीजिए, b से b कैंसिल, तो 2a is equals to c plus d, a is equals to c plus d upon 2। ठीक है, इसी तरह से माइनस कर लीजिए इन दोनों को, रिजल्ट को, a plus b is equals to c, a minus b is equals to d जो आपने माना था, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो 2a से माइनस a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2b is equals to c minus d, d is equals to c minus d upon 2। ठीक है गाइस, ओके। तो यहां से आप देखिए साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस b था, तो अब हम पुट करेंगे a और b का वैल्यू। ठीक है, और a प्लस b का वैल्यू कितना आया था, c लिया था हमने, तो साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू कितना, c प्लस d अपॉन 2, तो c प्लस d अपॉन 2 और कॉस c माइनस d अपॉन 2। तो गाइस साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 और कॉस c माइनस d अपॉन 2, यही रिजल्ट था हमारा, ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं। गाइस सेम एज साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b इज इक्वल्स टू, आपको मिला है 2 cos a cos b। ठीक है, फिर हमने a प्लस बी इज इक्वल टू c लिया था और a माइनस बी इज इक्वल टू d लिया था, फिर a इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन 2 आया था और b इज इक्वल टू c माइनस d अपॉन 2 आया था, ये देखा था आपने, है ना। a इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन 2 और b इज इक्वल टू c माइनस d अपॉन 2, तो वैल्यू पुट करेंगे बस इसमें भी, तो साइन a प्लस b इज c माइनस साइन a माइनस b इज d इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b इज c प्लस d अपॉन 2 cos b इज c माइनस d अपॉन 2। तो ये दूसरी आइडेंटिटी थी, ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, ठीक। फिर सेम एज नेक्स्ट आपका आया था cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इज इक्वल टू 2 cos a cos b। तो यहां भी हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू पुट करनी है, a प्लस b की वैल्यू c, a माइनस b की वैल्यू d, a की वैल्यू c प्लस d अपॉन 2 और b की वैल्यू c माइनस d अपॉन 2। तो cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos a की वैल्यू c प्लस d अपॉन 2 एंड cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, सेकंड फॉर्म किया था हमने, थर्ड फॉर्मूला लिखा था अपना, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा जो आइडेंटिटी आया था cos c माइनस cos d इक्वल्स टू माइनस 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 एंड साइन c माइनस d अपॉन 2। ये मैंने सीधे लिख दिया, समझ गए होंगे आप, है ना। cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2 साइन a cos b साइन b आया था, तो यहां हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपका फोर्थ आइडेंटिटी आ गया। तो इस तरह से हमने इनको एक ट्रांसफॉर्म किया है एक फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूला में, जो हमें इजीनेस क्रिएट करेंगे क्वेश्चंस को करने में। गाइस आई होप दीज प्रूफ्स आर क्लियर। ठीक है, तो प्रूफ देने का पर्पस सिर्फ यही था कि किस तरह से हम किसी वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्री की
कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे वैल्यू में, मतलब एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, इन फॉर्मूला को प्रूव देखने में हमें वही समझ में आया, क्योंकि इसका काफी यूज होगा क्वेश्चंस में। ठीक है, जहां डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है वहां तो अच्छी बात है और आपको आइडेंटिटी याद भी है तो, और कहीं अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लग रही है, क्वेश्चन को सॉल्व हमें करना पड़ रहा है, तो ये जो हमने प्रूफ सीखे हैं, ये जो कैलकुलेशन हमने सीखी है यहाँ पर, ये हमारी वर्क करती है। चलिए चलते हैं इनके क्वेश्चंस पर। गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13। अब इसको हम डिग्री में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, नहीं तो आप पाई में सीधे कीजिए, फिर लास्ट में अगर आपको जरूरत होगी तो डिग्री में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन, तो फर्स्ट स्टार्ट कहां से करें इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आती है। तो अभी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है 2 cos A cos B, है ना, तो ये 2 cos A cos B लिखा हुआ है एक तरह से, इसको आप चाहे तो पहले लिखते हैं 9 pi by 13 और cos pi by 13 फर्क नहीं पड़ता है, तो ये 2 cos A cos B लिखा हुआ है। तो 2 cos A cos B क्या बताया था मैंने आपको अभी, 2 cos A cos B क्या होता है गाइस, cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। आइडेंटिटी का पहचानना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो इट मींस अगर हम यहाँ पर 2 cos A cos B अप्लाई करते हैं, A की जगह आप ये ले लीजिए और B की जगह ये ले लीजिए, क्योंकि ये एंगल बड़ा है, A माइनस B हमें करना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos 9 pi by 13 प्लस pi by 13 और प्लस cos 9 pi by 13 माइनस pi by 13। ये तो इन दोनों को सॉल्व करके आया, प्लस वैसे लिख देते हैं cos 3 pi by 13 और प्लस cos 5 pi by 13। अगर आप लोग जानते हैं चीजों को तो आपको आंसर यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले मैं सॉल्व कर देता हूं, फिर बताता हूं कैसे पता चलेगा आप लोगों को। तो ये 10 pi by 13 हो जाएगा गाइस, 9 pi प्लस pi 10 pi by 13, क्योंकि नीचे 13 ही एलसीएम आना है, तो इसको लिख दीजिए cos 10 pi by 13 प्लस cos 9 pi माइनस pi 8 pi by 13। आई होप इतना कैलकुलेशन तो आप लोग जानते हैं। क्या 8 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 एंड प्लस cos 5 pi by 13। अब क्या करें, ठीक है, वापस इसको 2ab वाली फॉर्म में, तो 2 cos A cos B वाली फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं करेंगे से। तो यहां ध्यान दीजिए, ये 10 pi by 13 लिखा हुआ है, तो हमने जब क्वाड्रेंट्स किए थे, है ना, 4 क्वाड्रेंट्स किए थे ये, तो यहां पर एंगल 0 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 क्या होता है पाई बाई 2 होता है। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, ये 180 क्या होता है पाई होता है, और 270 क्या होता है 3 पाई बाई 2 होता है। ठीक है, और 360 क्या होता है 2 पाई होता है, यानी कि पाई प्लस पाई माइनस, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस, 3 पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 माइनस, 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस। तो हम cos को, cos 10 पाई बाई 3 को 13 को ये भी लिख सकते हैं ना, cos पाई माइनस 3 पाई बाई 10 13, तो सॉल्व करके तो 10 पाई बाई 13 ही आएगा, है ना। पाई माइनस 3 पाई बाई 13 को सॉल्व करके क्या आएगा 10 पाई बाई 13 ही आएगा। तो इसी को हमने लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि 3 पाई बाई 13 हमारे पास है, इससे हमें बेनिफिट मिलेगा। फिर cos, इसको भी लिख सकते हैं पाई माइनस 5 पाई बाई 13, तो सॉल्व करके भी क्या आएगा 13 पाई माइनस 5 पाई, तो 8 पाई बाई 13। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं गाइस, इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप प्रूफ देखेंगे तो ये चीज आपको समझ में आएंगी। तो हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया क्वेश्चन की को सॉल्यूशन के हिसाब से कि किस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, फिर cos 3 पाई बाई 13 और प्लस cos 5 पाई बाय 13। अब आपको आइडिया हो गया होगा। अब देखिए ये पाई माइनस
हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है ना। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और कॉस का कॉस ही आता है। जब ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री लाइन को क्रॉस कर रहा होता है तो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी इस लाइन को क्रॉस कर रहा है तो ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा कॉस 3π/13, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसी तरह से ये भी पाई माइनस है तो ये भी माइनस का आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, और कॉस 5π/13 आ जाएगा गाइस, ये प्लस कॉस 3π/13 ये लिखा हुआ है, और प्लस कॉस 5π/13 लिखा हुआ है। तो निगेटिव से ये पॉजिटिव कैंसिल है ना। इसी तरह से माइनस कॉस 5/13 से प्लस कॉस 5/13 कैंसिल, और योर फाइनल आंसर इज दो गाइस, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो मैंने पहले ही कहा था आपसे कि आप स्टार्टिंग से क्लासेस को देखते चले जाइए, धीरे धीरे क्लासेस आपकी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि आप डायरेक्ट कैसे पता करेंगे। डायरेक्ट तो पता तभी चलेगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी कमांड होगी ट्रिग्नोमेट्री पर, ठीक। तो यहां से हमें पता चल रहा था कि 9π/13 और π/13 मतलब 10π/13 आ रहा है, और 10π/13 को हम पाई माइनस 3π/13 लिखेंगे, क्या है। तो 3π/13 क्या है, cos 3π/13 है ना। पाई माइनस नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस cos 3π/13 ये है, और प्लस cos 3π/13 ये है, मतलब ये तो कैंसिल हो गया। इसी तरह से 8π/13 आ रहा है, तो 8π/13 को आप पाई माइनस 5π/13 लिख सकते हैं, और पाई माइनस तो नेगेटिव cos 5π/13 आ रहा है, और प्लस cos 5π/13 ये लिखा हुआ, ये कैंसिल होगा आंसर, ठीक है। तो ये यहां लिखते ही पता चल रहा था, लेकिन आफ्टर प्रैक्टिस, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पहले एक बार ठीक से कर लीजिए, फिर जब आप क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, वापस प्रैक्टिस करेंगे, तो इसी तरह से सोचना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन में आपको cos 60 डिग्री का वैल्यू तो पता है, हाफ डिग्री होता है, वो हाफ होता है, सॉरी। तो चलिए पहले यही कर लेते हैं कि इसको हाफ लिख दिया हमने cos 60 को। अब आपके पास बचता है cos 20, cos 40 और cos 60। तो यहां क्या कर सकते हैं, क्योंकि 20, 40, 80 का वैल्यू तो आपको नहीं पता है, लेकिन अगर 40 + 20 कर दिया जाए तो 60 मिल जाएगा, ठीक है। तो 60 बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या हो सकता है, 2 cos A cos B का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको हाफ से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, ये एक साथ कर लीजिए। और cos 80 को भी अलग लिख लेते हैं, ठीक है। फिर ये 1/4 कर लो, इसको तो सॉल्व कर ही दिया आपने। अब यहां पर क्या आ जाएगा, cos A + B माइनस cos A - B। हमेशा A में बड़ा वाला एंगल रखिए, ध्यान रखिए। तो cos 40 डिग्री + 20 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और बाहर cos 80 डिग्री आपका लिखा हुआ ये, ठीक है। तो 1/4, फिर से आपका ये cos 60 आ रहा है, cos 60 की वैल्यू 1/2 लिख देते हैं, ठीक है। और प्लस cos 20 आ जाएगा, प्लस दैट। अब cos 80 को अंदर भेजेंगे, और यहां से हाफ भी साथ में कॉमन ले लीजिए, ठीक है। हाफ कॉमन लोगे तो बाहर हो जाएगा 1/8, और ये हो जाएगा cos 80 डिग्री, तो ये आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस क्योंकि हाफ आपने कॉमन लिया है तो 2 यहां मल्टीप्लाई में भी आएगा, इतना तो आपको आइडिया है। हाफ कॉमन लेने के बाद हाफ से डिवाइड करेंगे पूरे एक्सप्रेशन को, तो हाफ से हाफ डिवाइड होकर ये 1 हो जाएगा, और यहाँ हाफ cos 20 डिग्री को हाफ से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 cos 20 डिग्री एंड cos 80 डिग्री, ठीक है। देन 1/8 cos 80 डिग्री, तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन यहां फिर से 2 cos A cos B, तो यहां पर 2 cos A cos B मतलब cos A + B, तो cos A + B 100 डिग्री लिख दें सीधे, 80 + 20, और प्लस cos 80 - 20 इज cos 60 डिग्री, ठीक है। प्लस दैट 1/8
और अंदर cos 80 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 100। चलो इसको cos 80 डिग्री लिख रहे हैं तो cos 100 को लिख दो। cos 100 को आप लिख सकते हो 180 माइनस 80 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 80 सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या है? माइनस। आई होप आपको आइडिया क्लियर हो रहा है। और 1/2 ये है। ठीक है, इट मीन्स ये एक ब्रैकेट ये वाला बंद हुआ है और ये अलग ब्रैकेट था। तो मतलब ये हुआ 1/8 क्या आएगा? cos 80 डिग्री माइनस cos 80 डिग्री और प्लस 1/2 और माइनस 80 डिग्री से cos 80 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। 1/2 का 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में यही आपका पेयर आप कैसे बनाएंगे सोचना है। ठीक है, आप 80 और 40 को लेकर भी बनाते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, फर्क नहीं पड़ता, दोनों से हो जाता। ठीक है, कहां से इजी हो रहा है वही प्रैक्टिस के बाद आप लोगों को आएगा। तो 60 का वैल्यू हाफ आपने पुट किया, इसको 2ab 2 cos a cos b बनाने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे, एक ही बात है, 2 से 2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई किया तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b और cos 80 बाहर आपका लिखा हुआ है तो 1/4 हाफ प्लस cos 20 डिग्री। हाफ क्यों? क्योंकि ये cos 60 बन जाएगा, cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है और ये 40 माइनस 20 cos 20 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ हमारा cos 80 छूट गया था जल्दी में, cos 80 डिग्री बाहर चल ही रहा है, चलिए अलग से मैं लिख देता हूं, आप लोग पहचान लेना। ठीक है, फिर cos 80 डिग्री को अंदर भेजेंगे और ये 1/2 हमने बाहर कॉमन निकाला है जानबूझकर, क्या है? क्योंकि हमें 2 cos 20 और cos 80 मिल जाएगा, तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लेकर चलेंगे जल्दी करने के लिए। तो 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 2 cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री फिर से अप्लाई करेंगे तो पता है कि ये 100 आने वाला है। ठीक है, और 100 आने वाला है तो जल्दी से दिमाग में क्या आइडिया आएगा कि 100 और ये 80 डिग्री लिखा हुआ है तो 100 क्या होता है? 180 माइनस 80 लिखा होता है, तो माइनस 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो माइनस cos 80 प्लस cos 80 डिग्री कैंसिल और बाकी cos 60 बचेगा, उसकी वैल्यू हाफ आएगी। 1/8 बाहर लिखा हुआ है तो 1/8 प्लस हाफ 1/16 आपका आंसर आ जाएगा गाइस। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है जिसमें आपको sin 30 की वैल्यू तो पता है गाइस। ठीक है, कोई बात नहीं, sin 30 की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है, जानते हैं आप लोग। ओके, ठीक है, तो चलिए ये हाफ हो गया, फिर हाफ से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई sin 10 और sin 50 और 70 को लेकर हम पहले चलना चाह रहे हैं, पहले ले लेते हैं, लेकिन आप किसी को भी चल सकते हैं sin 70 डिग्री। ठीक है, और बाहर लिखा हुआ है sin 10 डिग्री। 1/4 तो ये हुआ गाइस और ये हो जाएगा 2 sin a sin b क्या होता है? 2 sin a sin b, दोनों साइन आ रहे हैं तो दोनों साइन आ रहे हैं, दोनों साइन किस में आते हैं? cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b में आते हैं, लेकिन यहाँ माइनस भी आता है। अगर यहाँ माइनस नहीं है तो इसका मतलब यहाँ क्या करेंगे? cos 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री, माइनस वाला पहले लिख देंगे, माइनस cos 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री। ठीक है, और बाहर कितना लिखा हुआ है? sin 10 डिग्री। 1/4 ये हो जाएगा cos 20 डिग्री और माइनस cos 120 डिग्री। 120 डिग्री को आप लिख सकते हो 90 प्लस 30। है 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में आएगा, और 90 प्लस 30 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री को क्रॉस कर रहा है, साइन में कन्वर्ट होगा, और cos के लिए देख रहा है तो cos के लिए सेकंड क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो प्लस साइन 30 डिग्री आ जाएगा गाइस, और साइन 10 डिग्री बाहर लिखा हुआ है। साइन 30 का वैल्यू हाफ फिर से, ठीक है, और हाफ है तो हाफ कॉमन ले लो बाहर और इसको अंदर भेज दो, तो हाफ कॉमन लेकर 1/4 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? 1/8, तो ये हो जाएगा, और ये 2 cos 20 डिग्री और ये साइन 10 डिग्री। ठीक है, और
साइन 10 डिग्री, क्योंकि बाहर आपने हाफ कॉमन ले लिया, ये जो हाफ आया था तो 1 बचा था यहाँ पर। इट मीन्स 1/8 2 cos A sin B, इसमें होता है साइन A माइनस बी में होता है, या तो आपको साइन A माइनस बी, चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर साइन A माइनस सॉरी साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos A sin B। ये आइडेंटिटी आपको पहचान में आनी चाहिए। तो यहां पर ये हो जाएगा साइन 20 प्लस 10 30 डिग्री माइनस 20 माइनस 10 साइन 10 डिग्री, और प्लस साइन 10 डिग्री है लिखा हुआ है, ठीक है, ये कैंसिल हुआ, और साइन 30 का वैल्यू फिर से क्या आएगा, हाफ आएगा, तो 1/8 इंटू हाफ इज 1/16 इज योर फाइनल आंसर गाइस। आई होप दिस इज क्लियर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आप साइन 10 और साइन 50 को लेकर भी चलते तो डेफिनेटली आंसर आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो भी कर सकते हो, लेकिन सोचो कि थोड़ा आसान कहां से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री। तो पहले जैसे ही क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। साइन 60 का वैल्यू √3/2, फिर हाफ और ये 2 से मल्टीप्लाई, साइन 40 डिग्री, साइन 20 डिग्री और बाहर साइन 80 डिग्री। तो साइन A 2 साइन A साइन B कितना आएगा, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ठीक है। जब हम cos में फॉर्मूला लिखते हैं cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B, तो यहाँ -2 साइन A साइन B होता है। अब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ बदल जाएगा साइन, ठीक है। तो इसलिए √3/4 और ये हो जाएगा cos 40 माइनस 20 डिग्री माइनस 40 प्लस 20 cos 60 डिग्री, ठीक है, और साइन 80 डिग्री बाहर है। फिर cos 60 की वैल्यू हाफ, साइन 80 डिग्री। अब हाफ को बाहर कॉमन निकालिए, हाफ कॉमन बाहर निकलने के बाद यहाँ 2 आ जाएगा, क्या है, ये सिंपल कैलकुलेशन आप जानते हैं, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं, और ये साइन 80 डिग्री की अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये √3/8 होने वाला है बाहर, और ये आ जाएगा आपका 2 साइन 80 डिग्री और 20 डिग्री और माइनस लिख दीजिए साइन 80 डिग्री। फिर साइन A cos B, साइन A cos B क्या होता है, साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, 2 साइन A cos B होता है, तो √3/4, तो साइन A प्लस B मतलब साइन 100 80 प्लस 20 प्लस A माइनस B मतलब 80 माइनस 20 साइन 60 डिग्री और माइनस साइन 80 डिग्री। अब इसको तो आप पहचान ही रहे हैं, साइन 100 को आप लिख सकते हो साइन 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि साइन 80 डिग्री आ जाएगा ये। तो √3/4 साइन 80 डिग्री और इसकी वैल्यू √3/2 साइन 60 की और माइनस साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री से साइन 80 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस है, √3/2 की √3/4 से मल्टीप्लाई होगी, ये गाइस √3/8 था, √3/4 तो यही आ रहा था, तो ये √3/8 था, ये √3/8 है, ये √3/8 है, तो कितना आ जाएगा 3/3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। ये बाय मिस्टेक लिख दिया था, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन है,
बी ऑप्शन आपका आंसर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ sin alpha plus beta is equal to 90 degree, find the maximum value of sin alpha sin beta। अब मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एसएससी में पूछे जाते हैं, ये आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। तो उनमें से एक क्वेश्चन है। तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री आपको दिया हुआ है और वैल्यू ऑफ साइन अल्फा और साइन बीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं 2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू एक्स। 2 साइन अल्फा साइन बीटा कितना होगा गाइस? कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इट मीन्स ये आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, हाँ ये एक्स का वैल्यू चल रहा है, तो आप देख रहे हैं एक्स इक्वल टू आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। क्यों? क्योंकि कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू, अब आप जानते हैं कि कॉस बीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 होता है और लेस देन इज इक्वल टू +1 होता है ना। ये कॉस अल्फा माइनस बीटा लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1, ये ठीक है। इट मीन्स ये x के इक्वल है, तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 लेस देन इज इक्वल टू -1। लेकिन आपको तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकालनी थी? साइन अल्फा साइन बीटा की, ठीक है। और ये हमने किसके इक्वल लिया था? 2 साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल। तो साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू आएगा x/2। तो x/2 बनाने के लिए आप सूत्र डिवाइड करोगे पूरे इनइक्वालिटी को, तो ये हाफ आ जाएगा और ये माइनस हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो x/2 किसके इक्वल आ रहा है? साइन अल्फा साइन बीटा। तो x/2 का मैक्सिमम वैल्यू हाफ है और मिनिमम वैल्यू -हाफ है, तो आपको मैक्सिमम आंसर करना था। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा तो कितना आ जाएगा गाइस? हाफ। आंसर हाफ आ जाएगा फाइनल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर गाइस। आज हम क्वेश्चन यहीं तक करेंगे, आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।